झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज अपनी टीम के साथ धनबाद स्थित SNMMCH अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो निरीक्षण के क्रम में अस्पताल की असली हकीकत सामने आ गई। निरीक्षण के पूर्व मंत्री ने डॉक्टर के साथ बैठक की। जब अस्पताल के निरीक्षण पर निकले तो धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था देख भड़क उठे। मंत्री के साथ स्वास्थ्य विभाग प्रधान सचिव के अलावा रांची के डॉक्टर भी उपस्थित हैं। इमरजेंसी वार्ड से लेकर जनरल वार्ड के निरीक्षण के क्रम में अव्यवस्था देख मंत्री महोदय ने तुरंत अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को बुलाकर उनकी क्लास लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस अस्पताल पर इतना खर्च करती है और अस्पताल का यह हाल है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल को इन लोगों ने रेफरल अस्पताल बना दिया है। यहाँ इलाज की जगह मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने अपने एक्शन पर कहा कि 14 जनवरी तक खरमास था, अब उनका एक्शन शुरू हो चुका है। यह मेरा पहला निरीक्षण है। हमें पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने SNMMCH अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आरंभ करने के पहले यहाँ की कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। लगे हाथ उन्होंने कोयला कंपनी में चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनी में हुई झड़प पर कहा कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन तो होता है, लेकिन उनके अनुपात में राज्य सरकार को भुगतान नहीं मिलता। और क्या क्या आपत्तियां गिनाए, आप स्वयं ही सुन लीजिए। देखिए, पहली बार है ये स्वास्थ्य मंत्री, मैं आया हूँ, डॉक्टर भी हूँ। तो ये काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए, साफ़ सुथरा मुझे मिला है, लेकिन इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। बेहतर मैंने कहा कि बेहतर कैसे करूं, इस दिशा में मेरा फोकस है। मरीज का फ्लो ज़्यादा हो। यहाँ पर मैं ये भी देखने के लिए आया था कि जो हमारे मरीज आते हैं तुरंत रेफ़र कर देता है लोग, तो ये नहीं होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है, चले, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को कोई नज़रअंदाज करेगा तो ये ठीक नहीं है। और यही हो रहा है यहाँ। फर्स्ट स्टेज के लायक नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल। हम आए, बुखार है, खांसी है, पेट टूट गया, उसका इलाज कर दे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। स्पेशलिस्ट कैसे हो, यहाँ सारा उपचार यहीं पे हो। यहाँ का पेशेंट तुरंत रांची भेज देते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था पे दिक्कतें होती है। तो सारी जानकारी मैंने लिया है और सबसे बड़ी बात है कि 100 सीटर है ये हॉस्पिटल है हमारा। तो हम चाहेंगे इस बार जो है कम से कम 200 सीट हो। PG डॉक्टर मात्र 9, सोचिए आप, 9 से कैसे होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है कि जाओ स्वास्थ्य को ठीक करो। उन्हें निर्देश दिया कि नहीं, हर जिला जाइए, हर हॉस्पिटल को देखिए। तो पहले तो हम सारा मेडिकल कॉलेज जाएंगे। मैं यहाँ आया हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट हमारी सरकार है तो मैं ठीक करूँगा इसको। धनबाद जो है हमारा हट है, ठीक है ना, तो इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए हमें। तो आप यहाँ के लोगों को, न केवल धनबाद के लोगों को बल्कि पूरे संथालपन्ना के लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट जो धनबाद है ना, इसको हम देने जा रहे हैं। सौगात के रूप में मानिए या एक अच्छा प्रयास के रूप में मानिए। 14 को खरमास था, ख़त्म हुआ है। ऑपरेशन इरफान अंसारी चालू हो गया। कितना गंदा बेड, इतना पैसा हम दे रहे हैं। देखिए बेड, देखिए आपने, दोषी किसको मानते तब? बेड भी ख़राब था और अभी लेंगे हम, ठीक करेंगे इसको। दोषी देखिए, व्यवस्था को दोषी देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहेंगे आप खामियां निकाल दीजिएगा तो और खामियां में चले जाएंगे। बेहतर आपने कहा कि बेहतर बताइए, मैं बेहतर कैसे करूँ। अब बेड अभी हमको लेना है, चादर भी लेना है, खाना का व्यवस्था वही हाल है। अभी हम प्लास्टर जहाँ सर्जरी हो रहा था वहाँ देखिए, वहाँ का भी वही सेटअप है, माइंड सेटअप है। जब मालिक किसी के पैर टूटता है, हाथ टूटता है, सर फूटता है, तो बैंडेज भी कराने में भी वो डर जाएगा। वहाँ वो जो रूम अभी हम गए थे वहाँ देखिए तो डर जाइएगा आप। तो इसको ठीक करना है, मेरी जवाबदेही है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी हाल के दिन में आप भी सुनेंगे, बमबाजी, गोलीबारी हुआ है और आप बगल के जिला के हैं, आप इधर से गुजरते भी हैं। देखिए, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, इसको कार्रवाई चल रही है। हमारे DSP घायल हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। तो धनबाद में गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बात समझिए, सरकार आ गई है, फुल फ्लेजेड सरकार आई है। मुख्यमंत्री जी एकदम लगातार संपर्क में हैं, DC से बात कर रहे हैं, SP से बात कर रहे हैं, DIG से बात कर रहे हैं, IG से बात कर रहे हैं। हम लोग ये व्यवस्था को ठीक करेंगे। रैयत अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, BCCL कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, लंबे समय तक झेलते हैं और उसके बाद परिणाम ये था। तो ऐसे में अंचल कार्यालय को कितना दुरुस्त करने का बारे में बताइए। अंचल देखिए, एक तो पार्ट है,
मैंने आउटसोर्सिंग, कोयला, ठीक है ना, और कोयला हमारे अंडर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो है। एक बार कोयला हमारे अंडर नहीं है, हमारा टैक्स का पैसा नहीं मिलता है, जीएसटी का पैसा हमें नहीं मिलता है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग कोयला बंद करेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, अब इस व्यवस्था को बदलना होगा। देखिए अभी धनबाद हमारा है, लेकिन राज किसका है? भाजपा का है, सेंट्रल का राज है। तो अब उनके पुलिस, उनके पदाधिकारी यहाँ काम कर रहे, लूट का अड्डा बना दिए हैं धनबाद को, माफियाओं का अड्डा बना दिए हैं। तो इस पर लगाम लगाएंगे और हम चाहेंगे कि ज़मीन हमारा, कोयला हमारा, लोग हमारे, मैन पावर बाहर का, भाजपा का।